चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का जो हमने प्रॉब्लम बचा हुआ था 1 to 5 प्रॉब्लम हमने किया है। लेक्चर काफी लंबा रहता है तो हमने लेक्चर को सॉर्ट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6 ऑनवर्ड प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे। आइए, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कि आपको राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। ये दिया हुआ है, इस क्यूब को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। चलिए, हम लोग आइडेंटिटी के बारे में बात किए थे तो बहुत सारे आइडेंटिटी देख लिए थे और 5 हम लोग ने देखा था। अब हम लोग 6 आइडेंटिटी देखते हैं। फिर 6 आइडेंटिटी क्या है और 7 दो आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी वह कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपका x प्लस वाई का क्यूब है। आप जानते हो x प्लस वाई क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सिंपल। सिमिलरली इसी को आप 6 और 7 आइडेंटिटी करेक्ट कर सकते हैं। x माइनस वाई का बेसिकली ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग आइडेंटिटी बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। बस इसी दो चीजों को याद रखना, इसी पे आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें तो हम लोग स्पेस बनाता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग तुरंत फटाफट इस सारे के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या था आपका? 2x प्लस 1 इंटू 3। ये किसके फॉर्म में आएगा? आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, बताइए। आइडेंटिटी यूज करेंगे क्या? x प्लस या a प्लस b का होल क्यूब। और ये क्या होता है आपको पता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। या तो a प्लस b लिखो, x पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी x दिया, इसलिए मैंने a प्लस b कर दिया। चलिए, कोई नहीं। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। क्या लिखे बताइए? 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए 2x b 1। और आपको यहाँ पे क्या होगा? ध्यान दीजिए, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ लिख देते हैं। प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1। ये क्या होगा? a प्लस b, मतलब a क्या है? प्लस b 2x प्लस 1 2x प्लस 1। इसी को सॉल्व करना है, बताइए। 2x का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 2 2 2 तो हम कहते हैं 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब बताओ 3 2 6x, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 6x इंटू 2x प्लस 1। अब बताइए क्या होगा? 8x क्यूब प्लस 1। अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 टू 12 12x प्लस 6x। और यही आपका क्या हो जाएगा? आप चाहो तो थोड़ा अरेंज कर लो। 8x क्यूब, सॉरी 12, हाँ यहाँ आप देखो स्क्वायर होगा, x है इसमें, आप कंफ्यूज मत होना, x है 12x स्क्वायर 6 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आप ये कर सकते हो, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत सिंपल है, आप नोट कर लिए होंगे ये सब चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 पटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 यहां भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मैनेज में, इसलिए आप लिख लो x, कुछ भी लिख लो। x क्या है? यहाँ पे 2a है और y क्या है? माइनस 3b है। याद रखिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग करें। आपको पता है क्या हमारा आइडेंटिटी कौन सा यूज कर रहे हैं? x प्लस वाई का होल क्यूब। आपको पता है क्या होता है? x क्यूब मींस अब डायरेक्ट लिख रहे हैं x क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब। या तो आप प्लस से कर लो या माइनस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि माइनस में करना है तो माइनस भी कर सकते हो, ऐसे कर लो आप। y आप y 3b कर लो। तो अब हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ कौन सा लगाएंगे? x माइनस b, सॉरी x माइनस y का। आप ऐसे प्लस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होल क्यूब तो क्या होगा बताइए? x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। x क्या है? 2a का होल क्यूब माइनस y क्या है? 3b का होल क्यूब माइनस 3 क्या है? 2a इंटू 3b। और ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई मीन्स व्हाट? 2a
थोड़ा नीचे लिखता हूँ स्पेस निकल कर, चलिए यही लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे 2a माइनस 3b। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए लिखते हैं 2a का क्या होगा, 2 2 4 8 8 a क्यूब माइनस 3 9 27 27 b क्यूब माइनस 3 2 6 6 3 18 माइनस यहाँ तो पहले कर दो 18 a b और यहाँ पे क्या है 2a माइनस 3, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब और 18 में 2 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा माइनस 36 ab और 18 में 3 से किया 54, लेकिन साइन क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस 54 क्या होगा, ध्यान दीजिए a यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वहाँ भी कंफ्यूजन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा ए बी और ए है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी और यहाँ क्या हो रहा है 54 ए बी और बी है तो ए बी स्क्वायर और साइन क्या होगा प्लस में होगा। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, आप इसको नोट आउट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत सिंपल है। बस थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा, कहीं प्लस माइनस में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, अदरवाइज पूरा का पूरा आंसर इसमें गलत है। आपकी कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, प्रॉब्लम बहुत सिंपल होता है, कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या था आपका 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। सेम है, आइडेंटिटी यूज क्या करना है मुझे, a प्लस बी होल क्यूब होता क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। मैं बार बार लिख देता हूँ, इसके पीछे रीजन है कि आपको इसी तरह से इसको ब्रेक करना है। अब यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है कितना आपका 3/2x और b दिया हुआ है 1। चलिए हम लोग ब्रेक करते हैं, डायरेक्ट ब्रेक करते हैं यहाँ से। a क्यूब मतलब 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी मीन्स वॉट 3/2x इंटू 1। मैं थोड़ा इस बार पॉइंट ऐसे नहीं करता, इससे क्या हो रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, इसको मल्टीप्लिकेशन मान लिया, ठीक है। इंटू ए प्लस बी 3/2x प्लस 1, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या होगा, 3 का क्यूब करोगे 27, 2 का क्यूब करोगे 8, ये तो इतना आपका x क्यूब हो जाएगा, 1 में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब बताओ प्लस यहाँ क्या होगा 3 3 9। अब ध्यान दें एक बार एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 9/2x इंटू क्या है 3/2x प्लस 1। अब बताओ ये चीज तो हम लिख सकते हैं 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ देखिए क्या हो गया 9 ऊपर में 37 9 3 27 27 बाई नीचे में 4 और ये क्या हो रहा है x स्क्वायर, ध्यान दीजिए प्लस 9/2x, ये सिंपल 1 से हो रहा है तो 9/2x और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। बहुत होगा तो आप अरेंज कर सकते हो, 1 को आप इधर ले जा सकते हो, जैसे लगे बहुत होगा तो ऐसे कर सकते हो। तो फाइनल 78/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1, यही आपका क्या होगा आंसर। नो डाउट कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3 को हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत सिंपल, बस आपको ध्यान देना है x माइनस 3/2y क्या क्या करना है, इसका क्यूब करना है। चलिए आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे हम लोग, पता है आपको, ये क्या यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है बताइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। अब बताओ a क्या है यहाँ पे, a है x, b क्या है आपका 3/2y। चलिए अब डायरेक्ट लिखे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग a क्यूब क्या होगा x क्यूब माइनस b क्यूब 3/2y क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू a। अब यहाँ पे मैं डॉट का यूज करूंगा क्योंकि x 3 इंटू एक्स इंटू 3/2y और क्या होगा x माइनस 3/2y। इसी को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए यहाँ से तो क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होगा 27, 2 का क्या होगा 8, तो ये तो हम लोग वाई क्यूब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से माइनस ऊपर में 3 to 9 हो गया, ठीक है 9/2 एक्स वाई, यहाँ भी एक्स है तो एक्स से क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, माइनस है और प्लस है तो माइनस होगा, तो 3 to 9 तो हम कह सकते हैं 9/2 एक्स स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है माइनस और माइनस प्लस जाएगा, चलिए प्लस प्लस कर लेते हैं। अब 3 × 3 × 3 ऊपर में 27 तो हो गया, नीचे में 2 × 2 4 हो गया। अब इसमें एक्स वाई, यहाँ वाई है तो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, इसको इधर या उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप और एज कैसा रख सकते हो तो एक्स क्यूब माइनस 27/8 वाई क्यूब प्लस 27/4 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर वाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। मुझे सॉल्व करना है 99 टू द पावर क्यूब और 102 टू द पावर क्यूब, 998 टू द पावर क्यूब। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 99 टू द पावर क्यूब। आप क्या लिख सकते हो, इसको ब्रेक करोगे तो लिखोगे 100 - 1 टू द पावर क्यूब। अब बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, हम लोग लगा सकते हैं a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। बताइए 100 का क्यूब क्या होगा, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × ab 100 × 1 और ये क्या होगा 100 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा ना फॉर्मूला a माइनस बी। ये पार्ट a है और ये पार्ट क्या है b, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या होगा 1 पे 6 0 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अब बताइए यहाँ से कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करो इसको 300 100। अब चाहो तो आप 99 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा इसलिए कि इससे फिर आपका 99 का मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होगा, तो आप ऐसे ही कर लो इसको। 3 पे कितना होगा 0 होगा, बताइए 1 2 3 4 1 2 3 4, साइन क्या होगा माइनस, कोई बात नहीं। अब इस नेक्स्ट टाइम इसे ब्रेक करें, इससे 1 को मल्टीप्लाई करें, साइन क्या होगा प्लस, और सेम 1 से तो सेम ही नंबर होता है, हम कह सकते हैं 3 पे 1 2। इट मींस व्हाट, आप देखो यहाँ से आपको देखो ये दो पॉजिटिव है और ये दो नेगेटिव है, आपको घटाना है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो दो पॉजिटिव वाले को जोड़ लेते हैं, बेस्ट होगा। 300 तो क्या होगा 300 लिख लो, 300 ये 3 पार्ट तो आपका 3 पार्ट में जुटेगा ना, ये वाला बचा क्या 0 0 0 1। अब नंबर देख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये कितना हो जाएगा 3 पे 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यही तो होगा। अब माइनस कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0 1 जाएगा 10 9, ये भी कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 2 3 तक तो कर लिए, 3 तक कर लिए। यहाँ से देखो देखते जाना कहाँ तक किए, यहाँ से 3 तक हो गया, फिर तो कंफ्यूजन होती है बैठ ऐसे करता हूँ, सॉरी इसको ऐसे यहाँ तक हो गया। अब बताइए यहाँ 3 तक तो हम लोग कर लिए। अब बताओ 0 0 0, अब अगेन ये 3 जा रहा है इसमें से, तो कितना होगा 7 10 3 7, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9। मतलब क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 9 7 0 2 9 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी में थोड़ा ध्यान देना है, कैलकुलेशन में ही मुझे ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी मैं पूरा इरेज करता हूँ, पूरा स्पेस बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट लिखते हैं। आप काफी स्मार्ट हो गए हो तो डायरेक्ट ही हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 1 टू द पावर क्यूब। अब हम इसको हटाते हैं, खाली क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे एक साइड में रखते हैं। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं बताइए 100 प्लस 2 टू द पावर क्यूब। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये किसकी जगह आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी बताइए a प्लस बी टू दी पावर होल क्यूब। पता है आप क्या होता है बताइए, एक यहाँ क्या है, ये a है और ये क्या है b है। डायरेक्ट लिखते हैं, बताइए क्या होगा यहाँ पर a क्यूब 100 का होल क्यूब
बी क्यू 2 का होल क्यूब 3ab 3 इंटू 100 इंटू 2 a प्लस बी 100 प्लस 2। अगेन आप देखो 1 पे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो आएगा 1 2 2 2 2 6 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा 8 होगा। आप फिर से देखो यहाँ पे देखो यहाँ साइन चाहिए पूरा का पूरा प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो यहाँ 0 0 0 0 4 0 3 2 6 6 पे 2 2 4 1 2 3 4 प्लस। अब आपको 3 2 6 to 12 ये 12 हो जाएगा। जीरो कितने होंगे 1 2। अब इसी को ऐड करना कर दो ऐड आराम से कर दो। 8 फर्स्ट पोजीशन पे तो 8 हो गया। सेकंड पोजीशन पे 0 है 0 0 0 कोई दिक्कत नहीं 0। थर्ड पोजीशन पे 2 है 2 0 एंड 0 2 हो गया। फोर्थ पोजीशन पे 1 है फोर्थ पोजीशन पे 1 है तो यहाँ 1 है कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पोजीशन यहाँ नहीं जाएगा फिफ्थ एंड 6 है यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ एंड 6 हो जाएगा और बचा क्या 1 0। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और आपका क्या आएगा यही आपका आंसर है। नो डाउट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही सिंपल है थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है बस ध्यान रखना है कैलकुलेशन का हम लोग को। अब थोड़ा नेगेटिव में भी है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 एक आपको कुछ जोड़ने में पड़ेंगे कुछ घटाने में पड़ेंगे 9 9 8। अब बताओ इसको कैसे करेंगे सिंपल क्या लिखे बताइए 998 मतलब क्या 1000 माइनस 2। आइडेंटिटी क्या जाएगी देखो a माइनस बी क्यू ये होता क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस 3। चलिए इसी पे सॉल्व करते हैं हम लोग। डायरेक्ट लिखते हैं ये पार्ट क्या है a है और ये पार्ट क्या है b है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए लिखिए 1 पे 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बी क्यूब माइनस 3 इंटू अब मैं डॉट देता हूँ 1000 इंटू ए बी मीन्स 2 और 1000 माइनस 2। ठीक है अब इसमें 3 टाइम्स है तो 90 हो जाएगा 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 इंटू 3 इंटू 3 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ये कितना होगा 2 क्यूब 8 2 4 4। अब देखो यहाँ ये फर्स्ट साइन क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव 3 2 6 6 पे अब देखो 3 और 3 6 1 2 3 4 5 6 ये क्या होगा नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा 3 2 6 to 12 ये तो 12 आ गया। जीरो कितने होंगे 1 2 3 1 2 3। अब ध्यान दो ये दो पार्ट आपका नेगेटिव है ये दो पार्ट पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव वाले जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 तो 5 तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक टिक करो ये कितना हो जाएगा 1 2 1 2 3। अब बाकी तो जीरो आएगा 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1। आप इसको ऐड कर लेना इसको ऐड कर लिया क्योंकि प्लस है क्योंकि ये प्लस है। ठीक है आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे काउंट करना है माइनस ये तो सिंपल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 जो 8 आते हैं काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 नो सॉरी एक ज्यादा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है 8। आप माइनस करो कोई दिक्कत नहीं ध्यान दीजिए शांति से करना है कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 से क्या आ जाएगा 2 जाएगा। अब ये 8 से ये 2 जाएगा ये बचा कितना आपका ध्यान दीजिएगा यहीं से आप ऐसे देखें ये 2 जाएगा। अब ये बचा कितना 9 ये बचा 9। अब ये क्या होगा 1 ले लेंगे ये बचेगा 1 ये क्या होगा 1। अब देखो कितना काउंट हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी 0 है चलो यहाँ 0 से 0 जाएगा। अब यहाँ 6 जा रहा है फिर 10 से 6 क्या आएगा 4 ये क्या बचा 9 ये क्या बचा 9 और ये आपको क्या हो जाएगा। इस तरह से शांति से आपको काम करना है। नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
बहुत ही सिंपल है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी 1 बाय 1 ही देखेंगे, स्पेस कम पड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो रोमन 1 है वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 8ac + bq + 12a² b + 6ab²। ये देख के थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो अभी हमने पढ़ा है a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब, इसमें चूंकि माइनस की टर्म नहीं है तो ये तो हमारा जाएगा नहीं। ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये इसी का एक्सपेंशन है, जैसे कि aq + bq + 3ab a + b, इसी का एक्सपेंशन। क्योंकि नेगेटिव टर्म्स इसमें है नहीं तो ये a - b का तो हो नहीं सकता। चलिए इसको देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि देखिए aq bq फिर इस वाले टर्म्स में स्क्वायर और ये आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले इसको लिखते हैं, पहले देखते हैं, एक्सपैंड करके देखते हैं पहले इसको क्या लिख सकते हैं। क्योंकि सारे प्लस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं इसको 2a का होल क्यूब, 2 2 2 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस bq प्लस 2 इंटू याद रखिएगा ये हम लोग क्या था पहले देखिए, इसको ब्रेक करते हैं। पहले इसमें देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 6ab 12a² b में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, देखो यहाँ से यहाँ भी a है यहाँ भी b है, तो a b तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर में क्या ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो बचा क्या है आप देखो 2a प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस b, देखिए कहीं ना कहीं सेट कर रहा है 2a प्लस b। अब इसको और एक्सपैंड करते हैं, 2a टू दी पावर q प्लस b टू दी पावर q प्लस, अब हम लोग का 3ab का फॉर्मूला था, 3 इंटू a क्या था 2a इंटू b एंड a प्लस b। देखिए 3a ये पूरा का पूरा टर्म a है, पूरा का टर्म b है, 3ab a और b। अब ये पूरा प्लस a प्लस b, इट मींस व्हाट, ये पूरा पूरा फार्मूला हमारा किस पे आ गया, इस पे आ गया। किस पे आ गया आपका aq प्लस bq प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। और ये होता क्या था a प्लस b का होल क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। फैक्टर में लिखना है, कम कर सकते हैं 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन करें। आइए इसी का रोमन 2 देखते हैं। इस पर तो लग रहा है कि इसमें माइनस के टर्म आ गए, इट मींस कि कहीं ना कहीं मेरा a माइनस b टू दी पावर q का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे कि इसमें क्या था aq माइनस bq माइनस 3ab a माइनस b। देखते हैं क्या एक्सपैंड हो रहा है इस तरह से कि नहीं, देखते हैं। सबसे पहले a क्या लिख सकते हैं 2a टू दी पावर q, b क्या लिख सकते हैं माइनस b टू दी पावर q। चलिए यहाँ तक तो आ गया। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस क्या कॉमन लेंगे, फिर वही ले लेंगे 6ab कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा 2a, और यदि माइनस कॉमन लिया, यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस b। एक्सपैंड करते हैं और ज्यादा 2a टू दी पावर q माइनस b टू दी पावर q माइनस 3 इंटू 2a इंटू b एंड 2a माइनस b। और डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये क्या है 2a माइनस b का होल क्यूब। आप लिख सकते हैं इसको 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करें। आइए क्वेश्चन नंबर रोमन 3 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें तो मुझे लग रहा है माइनस के टर्म में तो प्लस में तो हो नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं क्यूब के फॉर्म में है, क्यूब लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली x माइनस वाई टू दी पावर क्यूब का ही होगा। क्यों, इसमें नेगेटिव टर्म्स है, यहाँ भी है नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं। थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं क्या होता है भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, चलिए हम एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं इस पे आता है कि नहीं आता। चलिए देखने में क्या बोला है, देखिए 27 हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब होता है 5 का। मैंने बताया ना कि आप कम से कम क्यूब 15 तक रखें, तो 5 का क्यूब होता है तो हम कर सकते हैं 5a होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब जाएगा माइनस, अब थोड़ा इसमें कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक तो a कॉमन ले ही सकते हैं, और क्या ले सकते हैं आपको ध्यान दीजिए, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा,
ठीक है। 3 देखते हैं, 3 कॉमन हो सकता है कि नहीं होता है, देखते हैं पहले अच्छे इसी में देखते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बार 5a लेके देखते हैं, 5a कॉमन लेते हैं तो 5 से क्या होता है, उसके बाद आगे एक्सपेंड करेंगे। 5 3 50 सॉरी 3 नहीं जाएगा 2 जाएगा ना, 5 एक से 5 से क्या होगा, 5 2 10 अब 5 7 35 to 10 and 35 ये सेफ्टी है। प्लस नहीं होगा क्योंकि एक बार माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा 5 4 20 एंड 5 5 25 ये कितना हो जाएगा, यहां से a, यहां से a तो कॉमन ले चुके हैं तो यहां से a हटेगा और यहां a आपका बचेगा, ये हो सकता है, ध्यान दीजिए। 5a कॉमन ले लिया, इस दोनों से 5a कॉमन ले लिया। आगे एक स्टेप आगे देखते हैं और भी कॉमन आ सकता है क्या, माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 5a 3 भी कॉमन आ सकता है इनटू 3 क्या होगा 3 9 हो जाएगा, 3 कॉमन होगा तो कितना होगा बताइए, 3 भी कॉमन आ सकता है तो 3 से कितना होगा 9 हो जाएगा और आपका 3 एक सेकंड 5 to 10 27 ठीक है 27 हो गया और हम 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 लेंगे तो ये 9 होगा और 3 कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, 5a होगा। लेकिन 9 3 27 3 यहाँ 9 3 होना चाहिए था ना, 3 3 9 135a। लेट मी चेक, मुझे प्रॉब्लम तो एक बार चेक करने दीजिए, कहीं प्रॉब्लम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। फिर से एक बार अच्छा एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लीजिए। 135 है, मैंने 5 कॉमन लिया, 5 to 10 5 7 35 कोई दिक्कत नहीं है, 5 4 5 5 ठीक है, 5a 27 3 कॉमन लिया ओके, ये क्या बचा यहाँ से 9 माइनस 5 है। लेट मी चेक, एक बार प्रॉब्लम को चेक करने दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए देखते हैं, नहीं प्रॉब्लम सही है, हम लोग देख कहाँ एरर कर रहे हैं देखते हैं हम लोग। 5 3 दिया तो ये आपका कितना होगा, ये बेसिकली क्या होगा 15 होगा, ठीक है समझ में आ रही है, हम लोग एरर यहाँ कर रहे थे। आगे थोड़ा ध्यान देना है इसमें, छोटी सी भी एरर से पूरा प्रॉब्लम आपका 3 माइनस ये क्या होगा 5a का होल क्यूब माइनस, अब देखिए इसमें 3 और भी कॉमन ले सकते हैं तो 3 और भी कॉमन लेते हैं, 5a इंटू 3 इंटू 3 कॉमन लिया तो ये कितना बचा 3 माइनस 5a। अब मेरे को अब इससे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन हम लोग नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको, ऊपर का इरेज करता हूं इस पार्ट को इरेज करता हूं, अब इसको देख चलता हूं। अब देखिए फाइनली लिख रहा हूं मैं 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब और ये कितना हो जाएगा बताइए माइनस 3 इंटू ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 और ये क्या हो गया 3 माइनस 5। अब आपका एग्जैक्ट आपका देखिए यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b अब आ रहा है तो हम उगा सकते हैं इसको, ये क्या होगा 3 माइनस 5a टू दी पावर होल क्यूब और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a और ये क्या होगा आपका आंसर होगा, इसी को आप लोग रखें, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी बहुत नंबर बड़े बड़े हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है, इसे नंबर बड़े बड़े हैं लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है। चलिए क्यूब के फॉर्म में है फिर स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, चलिए पहले कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आप बताइए इसको कैसे ब्रेक करें, 64a क्यूब को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता है 4 इंटू 4 इंटू 4 64 कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब माइनस, अब मैं कॉमन लेता हूँ, अब तो थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा, ये तो होगा 3ab तो हम इसको कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिए 3 इंटू a 4a इंटू b 3b। अब देखते हैं क्या बचता है इसके अंदर, 4 3 12 एंड 12 एक इधर 4 3 12 और 3 कितना होगा 36 हमने कॉमन ले लिया। अब 36 से कॉमन लिया तो अब बताओ कितना बचा है इसके अंदर में, ये देखिए 36 से 44 144 करेंगे तो 4 हो जाएगा,
4 और आपका a और b कॉमन लिया, a और b तो बचा कितना a माइनस 36 है 3 हो जाएगा 3 108 लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा माइनस में प्लस ये क्या होगा माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए बी लिया तो ये क्या बचेगा b। ध्यान दीजिए अब तो थोड़ा आइडिया हो ही गया कि कहीं ना कहीं 3ab इसी फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में दिख रहा है। चलो तो आप लिख सकते हैं इसको 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और ये क्या हो जाए बताइए इसको 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b आप लिख सकते हो, यही आपका आंसर होगा। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, मान लो यहाँ से तो आपको यहाँ हिंट मिल गया 4a का क्यूब 3b का, तो हम 3ab 4a इंटू 3b होगा, उसके बाद कॉमन लेके देखो क्या बचता है। नहीं तो आप छोटे छोटे ब्रेक करके कॉमन ले सकते हो, जैसे कि मान लो पहले आपने 3 कॉमन ले लिया फिर 2 कॉमन ले, इस तरह से करके फिर आप इसको फाइनली सेट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तो चूंकि इतना 3-4 प्रॉब्लम करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया है इसको। आइए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। और आज हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद वीडियो को यहीं खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। तो नेक्स्ट आपको फिर बचे हुए 9 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो 27pq 1/2 का 60 9/2p स्क्वायर, ऐसा आप देखोगे बड़ा वेग नंबर है, लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है कुछ आप क्यूब याद रखो, ठीक है। जैसे 1/2016 2016 क्या है, यह 6 का क्यूब होता है। आप पूछोगे 5 क्यों सर, याद रखना पड़ेगा कुछ, तो इससे क्या प्रॉब्लम, अदरवाइज 6 करो आपको मिल जाएगा। तो आपको कम से कम अपने समय को बचाना है, कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं 15 तक क्यूब 30 तक स्क्वायर, ये सब आप टिप्स पे रखो। चलिए अब देखते हैं इसको 27pq कैसे ब्रेक करें इसको तो बोल सकते हैं 3p का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है 27। अब इसको क्या बोलेंगे बताइए 1/6 का होल क्यूब। अब ये प्रॉब्लम देख के लग रहा है कहीं ना कहीं इसके फॉर्म में होगा, क्योंकि x माइनस वाई टू द पावर क्यूब के फॉर्म में होगा, तो उसका होता क्या है -3ab। चलिए हम तो देखते हैं 3, देखते हैं 3ab 3pa इंटू b 1/6, ये आप उसका कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ से 3 to 6 ये 2 थे, अब देखो यहाँ से कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मैंने क्यों बनाया, मुझे आइडिया मिल चुका है 3p 16 है। अभी अंदर में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई अंदर में भी आपको पहले लिख देता हूं, ये बेसिकली 3p माइनस 1/6 होगा। आप इसको करके देखो, सॉल्व करके देखो, ये आएगा। क्योंकि मुझे अब आइडिया हो चुका है कि ये है क्यों। आप देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले आप देखो 3 into 3 3 से यहाँ 6 कटेगा। अभी इस पार्ट को सॉल्व करो, क्यों अभी आप इसको यहाँ छोड़ो, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या था यहाँ पे -3 into 3p into 1/6 into 3p minus 1/6। ठीक है, अब देखो 3 से यहाँ कटेगा 2, ठीक कोई बात नहीं। अब बचाओ कितना में 3 3 9 9/2 आ रहा है 9/2, और p and p स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अगेन अब यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ पे 6 है 3, ध्यान दीजिएगा 3 से यहाँ से हम कट करेंगे, इसको हम कट कर रहे हैं 3/2, यहाँ से क्या आ रहा है 3/2p में। अब यहाँ से देखिए इस पार्ट को हम देख रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं आपको 3, यहाँ तो कटने के बाद क्या बचा आपका 3/2p इंटू 1/6। अब देखो 3 से यहाँ कट गया 2, 1/4p आ गया, और माइनस क्या होता है प्लस। इट मीन्स व्हाट कि आपको अब हम लोग को तो आइडिया मिल चुका है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप जितना नंबर ऑफ प्रॉब्लम बनाओगे ना, तो वैसे ही आपका आइडिया होगा। ठीक है ना, यदि कोई दिए नंबर दिया हुआ डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सेट करेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सब किए, आप समझ में आ रही बात है। चलिए अब आप इसको हमने इरेज करता हूँ, ये तो समझ में आ गई बात है। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये बेसिकली है क्या आपका x माइनस वाई का होल क्यूब। ये क्या है 3p माइनस 1/6 का क्या है होल क्यूब। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम्स में जितना आप प्रॉब्लम बनाओगे ना, उतना ही आपको आइडिया डेवलप करेगा, और आप देखते ही पकड़ोगे क्या है ये बेसिकली, कैसे ये चल रहा है, मूवमेंट इसका क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 8 तक। हम 9 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करते हैं और इस तरह के जितने प्रॉब्लम्स हो उसको बनाने की कोशिश करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।